हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है आपके पास 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और अभी तक निश्चित नहीं हो सका। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? जो रेडियो कार्बन की C14 पद्धति है उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। इस पद्धति के द्वारा किसी सभ्यता या किसी अन्य चीज का काल निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, इस कार्बन C14 पद्धति के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। दोस्तों, बात करें सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तो इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी, चीन की सभ्यता के समकालीन भी थी। चीन की सभ्यता को क्रीट सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करें तो मेसोपोटामिया जिसे सुमेरिया सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया से मिले बर्तन, मोहरे और चूल्हे ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन पाए गए हैं। और मिस्र से मिले आभूषण और श्रृंगार के प्रसाधन मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही है। और क्रीट सभ्यता जो चीन की सभ्यता थी वहां से प्राप्त जो चित्रांकन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समान थे। दोस्तों, इन आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो यहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों, इसके जो सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है वो दाशक नदी के किनारे स्थित सूत कागेडोर तक था जो बलूचिस्तान में है। और सर्वाधिक पूरा स्थल की बात करें तो वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश तक था। और सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल की बात करें तो वो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर तक था। तथा दक्षिण पूरा स्थल की बात करें तो वो गोदावरी के निकट दाइमाबाद जो कहाँ पर है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है, वहां तक थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से अनेक प्रकार के स्थल प्राप्त हुए हैं लेकिन उनमें से 6 को बड़े नगरों की संख्या दी गई है। वो कौन कौन सी हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इन 6 शहरों को बड़े नगरों की संख्या दी गई है। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से। और लोथल और सूतकोटा की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे।
दोस्तों कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है ए सुरकोटड़ा, बी वनवाली, सी मांडा, डी राखीगढ़ी। दोस्तों यदि आपने ऑप्शन सुना ए तो आपने बिल्कुल सही सुना। इसका राइट आंसर होगा सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। दोस्तों सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। दोस्तों एक सभ्यता है आमरी स्थल है। यहाँ से क्या मिले हैं? बारहसिंगा के अवशेष मिले हैं। और रोपड़ से क्या मिला है? रोपड़ से एक कब्रिस्तान में एक मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। और सुरकोटड़ा से एक एंटीमनी की छड़ के साक्ष्य भी मिले हैं। और सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। कब की थी? 1964 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ पर एक दुर्ग का भी साक्ष्य मिला है। दोस्तों कालीबंगन कौन सी नदी पर विकसित हुई है? दृष्टवती या सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर कालीबंगन सभ्यता का विकास हुआ है। दोस्तों कालीबंगन सभ्यता का सर्वमान्य काल की बात करें तो यह 4000 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी प्राचीन सभ्यता मानी गई है। कालीबंगन सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में। दोस्तों बिक्के थापर व वीवी लाल ने 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य यहाँ उत्खनन कार्य भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? दोस्तों ऑप्शन है शेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। इसका राइट आंसर होगा शेलखड़ी। जो हड़प्पा काल की मोहरें हैं वो मुख्यतः किस आकार की थी? वर्गाकार आकार की थी। वो किसकी बनी हुई थी? शेलखड़ी की बनी हुई थी। और मोहरों पर सर्वाधिक कौन सी आकृति का अंकन किया गया था? एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया था। दोस्तों मोहनजोदड़ो से और क्या एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं मिली है, जो किस नाम से जानी जाती हैं? टेराकोटा के नाम से जानी जाती हैं। ये कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। दोस्तों यदि आपने चुना ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही चुना है। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों यहाँ से जो भी लिपि मिली है तो वो उस लिपि को न तो पढ़ा जा सकता है, इस कारण से आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है आपके पास व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसलों की खेती होती थी, जिनमें मुख्य फसल कौन कौन सी है? गेहूं और जौ। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर और लोथल से। और हड़प्पा वासियों का जो व्यापारिक संबंध था वो किसके साथ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। और चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? कौन सी सभ्यता में किया गया था? हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया था। और कपास की खेती भी सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू की गई थी। शतरंज की बात करें तो उसकी भी शुरुआत सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की थी। और जो कपास थी उसको यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से जानते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश और जनजातीय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शहरी। जो हड़प्पा वासी थे उनकी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। दोस्तों भारत का प्रथम नगरीकरण
हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुआ था। दूसरा कौन सा है? गंगाधारी से शहरीकरण शुरू हुआ था। दोस्तों वैदिक सभ्यता की बात करें तो वह ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर या खानाबदोश क्या होता है? दोस्तों यायावर या खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, बांस से, लकड़ी से और पत्थर से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किसके बने हुए थे? ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो ईंटों के द्वारा बने हुए थे और कहीं कहीं पर लकड़ी का प्रयोग भी किया गया था। दोस्तों ईंटों को धूप में पकाया जाता था या फिर इसे आग के द्वारा भी पकाया जाता था। ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। 4 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी और 1 इंच ऊंची या गहरी थी। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के निकट हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कपास। कपास की खेती सर्वप्रथम किसने की थी? हड़प्पावासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम और डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। दोस्तों यदि आपने चुना ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही चुना है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और उन्होंने कब की थी खोज? 1921 में की थी। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोथल। जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था और इसका क्षेत्रफल कितना पाया गया है? 214 बाई 36 बाई 3.3 मीटर। 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा। दोस्तों देशपुर और सुरकोतड़ा ये भी हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चमुंदड़ी और लोथल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। दोस्तों हड़प्पावासी थे वो 16 से गुणिज का प्रयोग करते थे। और दोस्तों चमुंदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण भी मिले हैं। चमुंदड़ों से और क्या मिला है? मनके और खिलौने बनाने के महान के अंदर भी मिले हैं। और चमुंदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। और डी ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। हड़प्पावासी समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों इसके 3 अन्य नाम भी हैं, वो कौन कौन से हैं? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। और सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? और आपके पास 3 कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं।
उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कथन नंबर 2। कथन 2 बिल्कुल सही है। जो हड़प्पावासी थे वो देवी माता या मातृदेवी की पूजा करते थे, और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी के मरण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान भी होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1942, 1901, 1921। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और किसके निर्देशन में हुई थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी और गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता का, जिन्हें पशुपतिनाथ की मूर्ति कहते हैं, की मूर्ति मिली है। और इन मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से पशुओं का अंकन किया गया है? हाथी का अंकन किया गया है, गेंडा का अंकन किया गया है, चित्ता और भैंसा और हिरण का अंकन भी किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, और इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का है, किस प्रकार का है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। 1 नंबर रावी, 2 नंबर सिंधु, 3 नंबर भोगवा और 4 नंबर घग्गर। दोस्तों कौन सा स्थल कौन सी नदी किनारे स्थित है, ये आपको सम्मिलित करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, A1, B2, C3, D4। जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे विकसित हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। और जो कालीबंगा सभ्यता वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे दृष्टद्वती या सरस्वती की नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन आपके पास रोपड़, लोथल, कालीबंगा और अनावली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? हवन कुंड तथा बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। जोते हुए खेल तथा हल के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन आपके पास कालीबंगा, चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनवाली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही ईंटों के अलंकरण का साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी, सिंध में स्थित है, जो कहाँ पर वर्तमान में पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानघर पाया गया है, कहाँ से पाए गए हैं?
ऑप्शन आपके पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो वृत्त स्नानघर पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो। और इन वृत्त स्नानागार के आकार की बात करें तो ये 11.48 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? दोस्तों ऑप्शन आपके पास आदे शिव, आदे ब्रह्मा, आदे विष्णु, आदे इंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदे शिव। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुद्रा मिली है उस पर आदे शिव का अंकन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, वनवाली, लोथल। इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर स्थित है? ये भाल क्षेत्र के निकट स्थित है। दोस्तों कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन स्थल है। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जिसे रूपनगर भी कहा जाता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो सतलुज नदी के किनारे विकसित हुआ था। सतलुज नदी को और सतलुज नदी की दूसरी ओर शिवालिक की पहाड़ियां भी स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। दोस्तों यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो आपने बिल्कुल सही चुना। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, जिसे मुर्दों का टीला और इसे नकलिस्तान तथा सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है? शेर का, घोड़े का, बैल का और हाथी का। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बैल का। जो कुबड़ वाला बैल है उसका चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है और एक श्रृंगी बैल का भी चित्र मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान भारत में स्थित है। यह गुजरात में भाला क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा है? हड़प्पा है, जो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों ये वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। साहिवाल कोई पाकिस्तान का एक शहर है जिससे 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी की हाथ मुद्राओं में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उस जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से कौन से धातुओं के अवशेष मिले हैं? तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के अवशेष मिले हैं, लेकिन यहाँ से लोहे की कोई प्राप्ति नहीं हुई है। इस कारण जो हड़प्पावासी थे वो लोहे से अपरिचित थे। दोस्तों भारत में लोहे युग की बात करें तो वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा।
और ये इनके कौन कहाँ पर स्थित है, ये इसके बारे में आपको सम्मिलित करना है। मांडा जम्मू, दाइमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सूत कांगेड़ और बलूचिस्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1, B2, C3 तथा D4। जो उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर तक है, और दक्षिणी सीमा की बात करें तो वो दाइमाबाद महाराष्ट्र तक है। पूर्वी सीमा की बात करें तो वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है, और पश्चिमी सीमा की बात करें तो वो सूत कांगेड़ और बलूचिस्तान तक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन है चिनाब, सतलज, रावी और सिंधु। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जिसे रूपनगर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास चिनाब, सतलज, सिंधु और रावी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सतलज। जो रोपड़ है वो कौन सी नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में और आलमगीरपुर में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा में। जो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु रंग और नीला रंग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। जो यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन है उन पर लाल रंग किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तरी प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल का निर्धारण वो किसके आधार पर किया जाता है? पटनी लेखन कला के आधार पर किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि मिली है उसको पढ़ा नहीं गया, जिसके कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इसकी सर्वमान्य तिथि है वो कितनी मानी गई है? 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है आद्य ऐतिहासिक काल की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों इसमें घरों में पानी बहकर सड़कों पर जाता था, और सड़कों के नीचे एक नालियां बनी हुई थी, और ये नालियां किसके द्वारा ढकी हुई थी? ईंटों के द्वारा या पत्थर की सीढ़ियों के द्वारा ढकी हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी दास, आशीर्वाद श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ है? रंगपुर। दोस्तों ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। रंगपुर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो गुजरात में स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में स्थित है, और वहां से ही ये रंगपुर भी वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? दोस्तों ऑप्शन है माइल मैकाले, लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव और कर्नल टॉड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का निर्देशन किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। दोस्तों सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? दोस्तों कौन सी पशु की आकृति है जो मोहरों पर मिली और उन आकृतियों से ज्ञात होता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के आपस में व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है घोड़ा, गधा,
बैल और हाथी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बैल। दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है और इस बैल की रक्षा के लिए एक सर्प को दिखाया गया है तथा बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। और इस शत्रु की आकृति कैसी है? इस शत्रु की आकृति मनुष्य के समान है। और ये क्या दर्शाता है कि ये इस बैल के द्वारा शत्रु को लड़ने का उद्देश्य क्या है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष से निकट आने से रोक रहा है। और मनुष्य को इसमें किस आधार पर देखा गया है? एक दैत्य के आधार पर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे, इस कारण वे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है सूरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट और कोट दीजी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोट दीजी। और इस कोट दीजी की खुदाई किसने की थी? 1955 में F.A. खान के द्वारा की गई थी। दोस्तों यह कोट दीजी जो स्थल है वो समुद्र किनारे नहीं स्थित है, यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, ऑप्शन बी स्तंभ हॉल और ऑप्शन सी सभा भवन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विशाल अन्नागार और धान्य कोठ। जो विशाल अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है और इसके आकार की बात करें तो ये 45.72 मीटर लंबा है और 22.86 मीटर चौड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति की पद्धति और गोलाकार आकृति की पद्धति, ग्रिड पद्धति और त्रिभुजाकार आकृति की पद्धति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति। दोस्तों हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के घरों में के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और इस ग्रिड पद्धति की विशेषता क्या थी कि जो घर थे और उनके सामने जो छोटे छोटे सड़कें थी और घरों के जो दरवाजे थे वो सड़कों के पीछे की तरफ खुलते थे और यहाँ से कुएं के प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली। उसको सम्मिलित करना, जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 सिनों वाला एक शिलालेख। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी A2, B1, C4, D3। जो लोथल है, लोथल के पूरी भाग में गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक सूचना पट का प्रमाण मिला है और वनवाली से हल्की आकृति का खिलौने प्राप्त हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर है आपके पास A शेर, B हाथी, C गैंडा और D बाघ। तो इनमें से कौन से पशु का अंकन नहीं किया गया है मोहरों पर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A शेर का अंकन नहीं किया गया है। जो टेराकोटा या मूर्तियां हैं, जो टेराकोटा किन्हें कहते हैं? जो पक्की हुई मिट्टी थी उनकी जो मृण मूर्तियां थी उनको टेराकोटा कहा जाता है। और टेराकोटा पर हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और भेड़ का अंकन किया गया है लेकिन शेर का चित्रण नहीं किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा, लोहा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोहा। जो हड़प्पावासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, वो हड़प्पावासी तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी से परिचित थे लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। और लोहे की उत्पत्ति की बात करें तो वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, लगभग 1000 ईसा पूर्व में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? दोस्तों इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल से बंदरगाह है, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल और फारस की मोहरों आदि के प्रमाण मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। दोस्तों जो कपास का उत्पादन हुआ था हड़प्पा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में, उस कपास को सिंधु जो यूनानी लोग थे वो किस नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए सिंडन, कॉटन, ए बी दोनों, हड़प्पा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंडन। दोस्तों जो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, और यूनान के लोग इसे कपास के नाम से जानते थे, कपास को सिंडन के नाम से जानते थे, जिसकी उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से हुई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके पास कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद और बनवाली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। दोस्तों आपके पास कूट हैं, 1 नंबर चांदी, 2 नंबर टीन और 3 नंबर सोना। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 दोनों। जो हड़प्पावासी थे वो किन किन धातुओं का व्यापार करते थे, तांबा, चांदी और चांदी, टीन और सोना तीनों का उत्पादन व्यापार करते थे। दोस्तों इस समय तांबे में टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता था और वे कांस्य का भी आयात करते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से और टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। दोस्तों अन्य धातुओं की बात करें तो अन्य धातु टीन जो अफगानिस्तान, ईरान से मंगाई जाती थी, तांबा खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। दोस्तों सोने की बात करें तो सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। दोस्तों एक लाजवर्थ ये भी एक धातु है या इसे रत्न भी कहा जाता है, ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। शैलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। नील रत्न बदख्शां से मंगाया जाता था। नीलमणि महाराष्ट्र से, हरितमणि दक्षिण एशिया से, शंख एवं कौड़ियां सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से, शीशा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से, और शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मंगाया जाता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्थ जिसे लेपिस लाजुली जो भवन निर्माण की सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे। जो लाजवर्थ था उसका व्यापार हड़प्पावासी कहाँ से करते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से जो लाजवर्थ का व्यापार करते थे हड़प्पावासी। दोस्तों लाजवर्थ जिसे राजावर्थ या लेपिस लाजुली भी कहा जाता है, यह एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर था जो अपने नीले रंग के सुंदरता के कारण प्रसिद्ध था। दोस्तों इसका जो आया था वो अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्थ की एक खान थी, उससे किया जाता था। उस खान का नाम क्या था, सर ए संग उस खान का नाम था। वहां से लाजवर्थ का आयात किया जाता था। और लाजवर्थ के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरियन की बायकल झील थी, वहां से भी इसका आयात किया जाता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। ऑप्शन आपके पास मुंडीगाग और दो नंबर है सुरतागोई, सी नंबर है ए एवं बी दोनों और डी है हड़प्पा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं, मुंडीगाग भी है और सुरतागोई भी है। दोस्तों जो सुरतागोई है यहाँ से नहरों के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। दोस्तों ऑप्शन है लोथल एवं सूतकांगीडोर, अलादीन और बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। गुजरात के लोथल के सारगवाल गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल वो कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद जिला महाराष्ट्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों लोथल की खोज कब की गई थी, 1953 से 56 ईस्वी के मध्य की गई थी। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। और लोथल से किसके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड, चावल फर्श की मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी पर अवस्थित एक सभ्य स्थल है, जिसकी खोज 1953 में ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, वीवी लाल और विक्के थापर के द्वारा की गई थी।
और कालीबंगन से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं। दोस्तों अरिका मेडू से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। अरिका मेडू को स्थल है, वहां से रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला है। और द्वारिका को स्थल है, वहां से श्री कृष्ण और विष्णु के अवतार होने के साक्ष्य मिले हैं। और भारत दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन है आपके पास व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण और इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव है उसके जो उनकी मोहरें हैं उनके चारों ओर कौन कौन से जानवरों का अंकन मिला है? उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा तथा हिरण का चित्रांकन मिला है। दोस्तों इनके चारों ओर शेर का चित्रांकन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। जो नृत्य वाली मुद्रा की स्त्री कांस्य मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों नर्तकी की ये कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के घर से एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस बिरधाना में एक मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी का भित्ति चित्र भी मिला है। दोस्तों कोई बिरधाना को स्थल है, वहां से मिट्टी के बर्तन पर एक नर्तकी का चित्र मिला है। और इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो ये 10.5 सेंटीमीटर है। और ये कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो के आचार क्षेत्र में मिला है। कब मिला था? 1926 में। और किसको मिली थी? अर्नेस्ट मैके को मिली थी। दोस्तों यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, लेकिन इस मूर्ति की स्त्री की श्रृंगार की बात करें तो यह नर्तकी के समान श्रृंगार किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? जो पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो और लोथल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौंदड़ो। सिंधुकालीन स्थल चौंदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? दोस्तों इसका ऑप्शन की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल से प्राप्त एक बांध पर चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। और यहाँ से दोस्तों मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ऑप्शन नंबर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास जौ, दालें, चावल और गेहूं। इसका राइट आंसर होगा चावल। दोस्तों गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न थी। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कौन कौन से खाद्यान्न थे? कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई और सरसों तथा तिल जैसी फसलों का विज्ञान था। दोस्तों वनवाली से अच्छी किस्म की जौ प्राप्त होने के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट में भी मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी के सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन भी किया गया है। उन पेड़ पौधों कौन कौन है? पिप्पल, खजूर, नीम, नींबू और केला के पेड़ पौधों का अंकन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। आपको बताना है कि कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है, ये भी बताना है कि दोनों सही है या गलत है। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो अब भी विलुप्त हो गए हैं और इसका कारण है वे उत्खनन के कारण पैदा हुए थे।
दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और एक में आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर क्या कारण क्या है, वे उत्खनन के कारण प्रकट हुए थे, इसका विलुप्त होने से क्या संबंध है। लेकिन कथन दोनों सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त होने के कगार पर हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि दोनों कथनों में से सही और सही कौन सा है। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। और कथन नंबर 2 कौन सा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कथन सही हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। दोस्तों आपको ये स्थल दिए गए हैं, ये कहाँ पर स्थित है। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A3, B4, C1, D2। जो मांडा है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दायमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन है आपके पास तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। दोस्तों ये आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में मोहरों या टेराकोटा की जो मृण मूर्तियां मिली हैं उन पर कौन कौन से पशुओं का अंकन मिला है। हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और भेड़ का अंकन मिला, लेकिन शेर का अंकन नहीं मिला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। दोस्तों ऑप्शन आपके पास J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर ओरेल स्टीन ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा J.H. मैके ने। चंद्रों की पहली बार खुदाई कब की गई थी, मार्च 1930 में की गई थी। किसके द्वारा, N.G. मजूमदार के द्वारा। और दूसरी बार इसकी खुदाई कब की गई थी, 1935 से 36 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन तथा म्यूजियम ऑफ लाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने की थी। और किसके निर्देशन में, अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में की थी। दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी या हड़प्पा के मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ऑप्शन आपके पास दिलमुन, मेलुहा, मैगन और फैलका। इसका राइट आंसर होगा मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधे ऐतिहासिक काल। दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में अध्ययन किया है। दोस्तों जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें से जो इनमें सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन आए वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।